नाउ माय नेक्स्ट टॉपिक इज प्लीडिंग। जैसे कि हमारे सब्जेक्ट का नाम ही है ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्वेंसिंग, तो प्लीडिंग क्या है, प्लीडिंग का मतलब क्या है? प्लीडिंग इज प्लीडर की तरफ से जो प्लीड की जाती है उसको हम प्लीडिंग कहते हैं। नाउ व्हाट इज प्लीडर एंड प्लीडिंग, ये सब क्या है? देखिए, एक कंप्लेंट करने वाला आदमी, जैसे मुझे कोई ग्रीवेंसेस है, मुझे कोई प्रॉब्लम है, तो मैं अपनी प्रॉब्लम जाके बता रही हूँ, तो आई एम ए प्लेंटिफ। प्लीडर भी बोल सकती हूँ मैं, अपने आप को प्लेंटिफ भी बोल सकती हूँ। तो प्लेंटिफ वो आदमी होता है जो कि अपनी प्रॉब्लम को ले जाता है सामने। तो सीपीसी के ऑर्डर 6 में प्लीडिंग के बारे में बात की गई है, और उसमें हमें ये बताते हैं कि प्लेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो प्लेंटिफ लिखता है। प्लेंटिव जो लिखता है वो प्लेंट होती है, और प्लेंट के अगेंस्ट में जो डिफेंडेंट, जो सामने वाला, जैसे अगर मुझे बी से प्रॉब्लम है, आई एम ए को बी से प्रॉब्लम है, तो बी इज डिफेंडेंट एंड आई एम प्लेंटिव। तो प्लेंटिव लिखेगा प्लेंट, और जो डिफेंडेंट होता है वो उसके जवाब में लिखता है रिटर्न स्टेटमेंट। तो दोनों के अलग अलग नाम है, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। प्लेंटिव की तरफ से प्लेंट लिखी जाती है और डिफेंडेंट की तरफ से रिटर्न स्टेटमेंट लिखी जाती है। तो प्लेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो प्लेंटिव लिखता है अपनी ग्रीवेंसेस बताने के लिए, और उसके बदले में आगे से डिफेंडेंट जो है वो रिटर्न स्टेटमेंट लिख के भेजता है। तो प्लीडिंग एक वे है जो हेल्प करता है पार्टी को अपनी ग्रीवेंसेस को सामने रखने के, ठीक है। और उसके बाद प्लीडिंग में जो प्लीडिंग के अंदर प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों की चीजें आ जाती है। मतलब प्लीडिंग कंसिस्ट ऑफ प्लेंट प्लस रिटर्न स्टेटमेंट, दोनों मिला के प्लीडिंग बनती है, क्योंकि प्लीडिंग तो दोनों की तरफ से है ना। मेरी तरफ से जो जा रही है चीज वो भी प्लीडिंग है, सामने वाले की तरफ से जो आ रही है वो भी प्लीडिंग है। तो दोनों ही पार्टीज के जो फाइट होती है उसके लिए जो हम डॉक्यूमेंट भेजते हैं उन दोनों को मिला के हम प्लीडिंग बोलते हैं। अब व्हाट आर द फंडामेंटल रूल्स ऑफ प्लीडिंग? एक प्लीडिंग करने के लिए आपके फंडामेंटल रूल्स क्या क्या है, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए आपको प्लीडिंग करते हुए? नंबर 1, फैक्ट्स नॉट लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट। आपने अपनी प्लीडिंग्स में कभी भी लॉज नहीं लिखने हैं, आपने अपनी प्लीडिंग में हमेशा फैक्ट्स लिखने हैं। फैक्ट्स मतलब मटीरियल फैक्ट्स, मटीरियल फैक्ट्स मतलब जो एक्चुअली आपके प्रॉब्लम्स है उससे रिलेटेड चीजें आपने देनी है। उसके अंदर आपने कोर्ट को लॉ नहीं बताना है कि ये लॉ है, ये ऐसे होना चाहिए वैसे, आप बस अपने मटीरियल फैक्ट्स बता दीजिए उनको। नंबर 2 इज मटीरियल फैक्ट्स नॉट इमटीरियल। आप उसमें इमटीरियल कुछ भी नहीं मेंशन करेंगे, आप उसमें जो भी मेंशन करेंगे मटीरियल मेंशन करेंगे। थर्ड इज एविडेंसेस नहीं, सिर्फ फैक्ट्स होने चाहिए। एविडेंसेस नहीं लगाते आप कभी भी प्लीडिंग में, एविडेंसेस बाद में शो करने होते हैं। आप एविडेंसेस नहीं लगाएंगे इसमें, आप सिर्फ इसमें फैक्ट्स बताते हैं। फोर्थ इज कंसाइज, कंसाइज होनी चाहिए प्लीडिंग, बहुत ज्यादा लंबे लंबे पूरे दस्ते नहीं होने चाहिए, बहुत ही कंसाइज्ड होना चाहिए। नो रेपिटेशन, प्लीडिंग कभी में कभी चीजें रिपीट नहीं होनी चाहिए, इट लीड्स टू बोरडम, ठीक है। तो रेपिटेशन नहीं होना चाहिए, बहुत ही क्लियर होना चाहिए, बहुत ही क्लियर चीजें आप उसमें बताएं, मेंशन करें अपनी ग्रीवेंसेस को बहुत ही क्लियरली, ताकि सामने वाले को समझ में आ जाए कि आपकी प्लीडिंग है किस चीज की। एंड इट शुड बी कंप्लीट, बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए, आधी अधूरी प्लीडिंग आप नहीं करेंगे। इसके अलावा क्वेश्चन कभी कभी 4 नंबर में पूछा जाता है कि कैन प्लीडिंग बी अमेंडेड? क्या जो आपने प्लीडिंग की है वो उसको अमेंड किया जा सकता है, क्या उसे चेंज किया जा सकता है? तो आप बोलेंगे ऑफ कोर्स यस, प्लीडिंग कैन बी अमेंडेड। ऑर्डर 6 रूल 16 के हिसाब से यस इट कैन बी अमेंडेड ऑन डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट। कोर्ट के डिस्क्रिशन से आप उसको चेंज कर सकते हैं। कोर्ट अगर चाहेगी और आपको बोलेगी कि आपको प्लीडिंग चेंज करनी है तो आप करेंगे। कोर्ट इररिलेवेंट चीजों को हटा सकता है, इंपॉर्टेंट चीजों को डलवा सकता है। एंड इमेटीरियल फैक्ट्स अगर उसके अंदर देखे उसने और डिफेक्ट्स देखे, और उसने देखा अगर कोर्ट ने कि आपने इसके अंदर स्कैंडलस चीजें लिखी हैं जिससे कि कोर्ट का टाइम वेस्ट हो रहा है, या आपका एम जो है वो डिफेंडेंट को इंसल्ट करना है या उसका टाइम वेस्ट करना है खाली, तो कोर्ट आपकी प्लीडिंग में चेंजेस कर सकती है। इनफैक्ट वो रिजेक्ट भी कर सकती है आपकी प्लीडिंग को। इट कैन बी अमेंडेड एट एनी स्टेज, वो कभी भी किसी भी स्टेज पे आपकी प्लीड को, आपकी प्लेंट को रिजेक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज अबाउट फीचर्स ऑफ गुड प्लीडिंग। अब अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे एक प्लेंट के अंदर क्या क्या पर्टिकुलर्स होते हैं।